अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर का हम कोर्स कर रहे हैं और हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आप हमारे कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं, कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू हमारे ऑनलाइन एकेडमी www.harvardacademy.com फॉर CSS, FPSC और NTS के जो वन पेपर एंड रिटर्न पेपर की तैयारी के लिए। आज हम बात करेंगे 1973 के आइन के अहम पहलू यानी कि की एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 थे। बहुत अहम क्वेश्चन है रिटर्न के हिसाब से भी, और इसके अलावा जो आज हमारा आइन मौजूद है ये 1973 का आइन ही है। तो उसके अंदर कई सारी चेंजेस भी आई वक्तन फ़वक्तन, जिनको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो उनके बारे में भी हम जानना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे कंट्री की सारी मशीन रन कर रही होती है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बहुत सारे अफेयर्स इसी पे मैटर करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम इसके प्रीएम्बल यानी कि इसका ओपनिंग कैसे हैं, इफ्तिताहिया कहते हैं। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, यानी कि इसको प्रीएम्बल लाजमी, इसका जो इफ्तिताहिया यानी कि ओपनिंग इसी से होती है करारदाद मकासद से, जिसके मुताबिक करारदाद मकासद क्या कहती है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है, कि जितनी भी पावर है वो अल्टीमेटली अल्लाह ने इंसानों को दी है और इंसान उसके दायरा कार में रह के काम करेंगे। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए उसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना गया, यानी कि अब उसको जो है बाकायदा ये हिस्सा है आइन का जो करारदाद मकासद है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको वैसे कहते हैं उर्दू इंग्लिश में। तो दूसरे नंबर पे जो अहम पहलू है वो है ये आइन रिटर्न है। यूके की तरह गैर रिटर्न नहीं है, यूके का अपना आइन राइटिंग में नहीं है। पहले दस्तूर की तरह या दफातर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफ़ात 12 हिस्सों और 6 इसके स्काइवल हैं जिसको गोशवारे कहते हैं, उस पर मुश्तमिल है। 280 दफ़ात जैसे एक्ट कहते हैं, 12 हिस्से यानी कि चैप्टर और 6 गोशवारे स्काइवल्स। तो ये आपको इस आइन के बारे में मेन जो ये पॉइंट्स हैं होने चाहिए, यानी कि कंप्राइजेज 280 आर्टिकल्स, 12 सेक्शंस एंड 6 जुडिशल रिकॉर्ड्स। तीसरे नंबर पे जो इसका फ़ीचर है, अहम पहलू है, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम ये कहते हैं कि वफाकी आइन है। ये वफाक की बेस पे सारा का सारा बना गया है कि एक मुल्क है और उसकी वफाक यानी कि वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा, जो हुकूमत होगी, जो उसका सारी मशीनरी होगी, जो पूरे मुल्क को देखेगी, उसको हम फेडरल कहते हैं। और बाकी वो जितने भी सूबे हैं वो उसके अंडर काम करेंगे, यानी कि ये नहीं है कि एक सूबा डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि सबको कंट्रोल करता है इक्वली। तो इसमें जो डिफरेंस होता है आपस के, या फिर एक जहन में ये होता है, फतूर आ जाता है कि जी फ़लाँ जो सूबा है वो उसको ज़्यादा राइट्स हैं और वो हमें डोमिनेट कर रहा है, हम एक अलग जो है हिस्सा बनना चाहते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वफाक के होने की वजह से दब जाती हैं, मामलात ख़राब नहीं होते। तो पहले जो दसातीर थे उनकी ही तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उससे जो मुल्हक हैं अटैच जो एरियाज़ हैं, वफाक के ज़ेर इंतज़ामी कबायली जिनके फ़ाटा जिनको कहते हैं सूबे से मुल्हका कबायली इलाके पर मुश्तमिल है। पहले फ़ाटा अलग था, अब जो KP के साथ जम कर दिया गया। चौथे नंबर पे जो था ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका की तरह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अमेरिका का आइन बहुत रिजिड है और उसमें अमेंडमेंट लाना बहुत मुश्किल होता है।
तो इस लिहाज से पाकिस्तान के जो आइन है इसमें लचक है, इसमें कुछ चेंज लेके आनी पड़ी तो तरीका आसान है। 1973 का आइन नीम इस्तवार नोयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ही कोई बहुत आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 यानी कि हर 3 में से 2 बंदे जो हैं ये वोटिंग करें कि हाँ ये जो चेंज आप करना चाहते हैं हम इसके हक़ में हैं। तो फ़र्ज़ कि आप ये कह सकते हैं कि 300 लोग हैं तो 300 में से 200 जो है वो वोट उस चेंज के बारे में कहेंगे तो अमेंडमेंट आएगी। तो नेक्स्ट है जो इसका इम्पॉर्टेंट एरिया या इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़ुबान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है और 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ाम किए जाने का कहा गया जब ये आइन इम्प्लीमेंट किए गए। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा हो नहीं सका प्रैक्टिकली जो कि आइन में कहा गया था। 6 नंबर पे है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस्लामी आइन है। ये पाकिस्तान के आइन में ममलकत का सरकारी मज़हब इस्लाम को करार दिया गया है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुसलमान होना लाजमी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन के मकसद के ये है कि शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज दी जाए और तरक्की देना है। सूद के ख़ात्मा के लिए इक़दामात किए जाने का कहा गया है। रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। 7वें नंबर पे है जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी कि आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ़राहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था। अदलिया को इंतज़ामिया से यानी कि जो मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव, उनसे अलग किया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। तो अब जुडिशरी जो है ये एक पिलर है गवर्नमेंट के साथ, यानी कि एक साइड पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। आठवें नंबर पे जो इसका पहलू है, इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि कौमी असम्बली की जो मियाद है 5 साल है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक तो मुल्क का सरबराह वो सदर है और जो हुकूमत का सरबराह होता है वो वज़ीर-ए-आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि सदर की जो चूँकि पूरे मुल्क का सरबराह है, इसलिए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, तीनों जो हुकूमती इदारे हैं वो मिल के इसकी जो है वो इलेक्शन होता है तो और वो विन करता है, जो भी वो सदर होता है, क्योंकि वो पूरे मुल्क को लीड करेगा, इसलिए जो ज़्यादा पूरे मुल्क की मेजॉरिटी होगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की बात की जाए तो नेशनल असम्बली यानी कि जो हमारे MNAs होते हैं उनका दोबारा से वो जो है वो चूज़ करते हैं अपना जो नुमाइंदे, उसके उम्मीदवार होते हैं वज़ारत उज़्मा के, और स्पेशली होता तो वो हुकूमत बनाने वाली जो जमात है उसका सरबराह ही होता है अक्सर। इसके अलावा 9वें नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन की बारदस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा तो या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। जो 10वें नंबर पे पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आइनी इदारे। 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए, मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसिल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुतसिब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने
फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशां रहते हैं और मुल्क की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो सिस्टम है बाइकैमरल सिस्टम, यानी कि दो ऐवानी मुकन्ना, यानी कि 2 ऐवान पर मुश्तमिल है ये गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। ऐवान बाला को क्या कहते हैं? सेनेट, और ऐवान ज़ेरी को कौमी असम्बली कहते हैं। सेनेट में सूबों को, जो सेनेट है उसमें सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाती है और वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है। अरकान की तादाद 104 है। कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट यानी कि जो मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। दोनों को मिला के आप जो बंदे वो मजलिस शूरा है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसके बाद हमारे पास आता है जनरल ज़िया का दौर, उसका भी थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल ज़िया हक इरा 1977 से लेकर 1988 तक का टाइम पीरियड है। ये जनरल ज़िया हक की तस्वीर है। तो इनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। जनरल ज़िया हक के 1977 के आम इंतखाबात में मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पीपल पार्टी का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। तमाम जमातों ने एक इत्तेहाद कायम किया जिसका नाम पाकिस्तानी कौम इत्तेहाद तो रखा गया, जिसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए जिसमें पीपल पार्टी भारी अक्सरियत से जीती। कौमी इत्तेहाद ने इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकाट किया और इंतखाबात को काल अदम करार देने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। जब हालात ख़राब होने लगे तो मिस्टर भुट्टो ने कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अभी मुज़ाकरात जारी थे कि 5 जुलाई 1977 को फ़ौज के जनरल ज़िया हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मरशला लगा दिया। जनरल ज़िया हक ने जुलाई 1977 से अगस्त 1988 तक तकरीबन 11 साल हुकूमत पर विराजमान रहे। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया हक हवाई हादसे का शिकार हो गए। सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसहाक़ खान ने कायम मकाम सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया था। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जनरल ज़िया हक का, और इन्होंने जितना दौर हुकूमत इनका था उसको हम अगले